गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट। जैसा कि मेरा नाम आप जानते ही हैं, मेरा नाम एमडी सलमान अंसारी है और इस यूट्यूब चैनल सलमान स्टडी सेंटर पे फिर से आपको कोई एक नया टॉपिक लेकर आए हैं आपके बीच। मेरी सोसाइटी में हर बच्चे एक अच्छी ही चीज़ को अपने अंदर रखना चाहते हैं मकसदी तौर पे, और मैं चाहता हूँ इंडिया के हर कोने कोने में ये वीडियो पहुँचे और सभी के ये माइंड में इंटेंस बने कि इस टॉपिक को पढ़ाना चाहिए। चलिए मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ केमिस्ट्री का। वैसे में बहुत बच्चे जो केमिस्ट्री करते हैं, केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो उनका सबसे वीक पॉइंट होता है कि वो बेसिक चीज़ नहीं जानते हैं, और बेसिक चीज़ ना जानने के कारण ही आगे इनको दिक्कत होती है। तो अब मैं एक बैच चालू करूँगा एक हफ्ते के अंडर में 11th-12th का केमिस्ट्री। तो उसके पहले मैं कुछ टॉपिक बता दे रहा हूँ जिसके लिए बहुत सफिशिएंट है उन बच्चों को जानने के लिए कि आखिर बेसिक पॉइंट है क्या। तो आज मैं बताऊँगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते कैसे हैं किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एलिमेंट के ऊपर प्लस चार्ज माइनस चार्ज ये आते कहाँ से हैं, और रिएक्शन कैसे करते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये चालू करेंगे। मस्ट ये है कि केमिस्ट्री पढ़ने के लिए सबसे पहले उसका सबसे बेसिक चीज़ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, और हिंदी में इंग्लिश में दोनों में आपको बताऊंगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, हर बोर्ड का यहाँ पे सफिशिएंट है। चलिए तो मैं चालू कर रहा हूँ। यहाँ का टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए अब तक के टोटल एलिमेंट्स जो हैं वो है 118, जिसमें 92 जो एलिमेंट्स थे वो नेचुरल थे, समथिंग कुछ आर्टिफिशियली बनाया गया है। तो यहाँ पे मेन मकसद है कि कितने भी एलिमेंट्स आपको याद हो। ये ज़रूरी है कि अगर आप इंटर में जा रहे हैं, 10th में हैं, तो कम से कम क्या आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा याद करें तो बेहतर रहता है। 30 तक एलिमेंट आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो 9th 10th 11th 12th जो होता है उसमें 30 तक के ही दिए जाते हैं, अगर भी आगे भी बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूल क्या हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूल्स पढ़ने से पहले अफबाहु नियम भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम नहीं लिख सकते हैं। जब हम अफबाहु का नियम जब पढ़ लेंगे तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए अफबाहु नियम ने ये बताया था कि जितने भी उपकोष होते हैं उनका एक ऐसा क्रम बनाया जिससे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सबसे सहायता मिले। तो बता रहा हूँ आपको कि कोष 4 होते हैं जिनको हम सेल बोलते हैं। वो है 4 होते हैं, के, एल, एम और एन। उपकोष वो भी 4 होते हैं, सबसे एस, पी, डी और एफ। ठीक है, ये कोष हैं जो 4 होते हैं, और ये क्या है, उपकोष है। अब देखिए उपकोष जो होते हैं, एस वाले उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 भरे जाते हैं। ठीक है, पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 भरे जाते हैं, डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 और एफ में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 14 भरे जाते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम कोष में देखें तो के में एक उपकोष होता है ओनली एस, एल में 2 उपकोष होते हैं एस और पी, एम में 3 उपकोष होते हैं, एस होता है, पी होता है और टी होता है, एन में 4 होते हैं, एस, पी, डी और एफ। हम लोग ये जान गए
कि एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 भरे जाते हैं, कम से कम 1 हो सकते हैं लेकिन अधिक से अधिक 2। वैसे पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। तो अब देखते हैं कि हमारे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जानने के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, तो के में भी 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब इसमें देखिए एस में होते हैं 2, पी में होते हैं 6, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 8। तो एल सेल में हमारे इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 8। वैसे इसमें 2, इसमें 6, इसमें 10, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 18। वैसे इसमें 2, 6, 10 और 14, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 32। अब ये क्रम देखिए कि एस पी डी एफ में हम लोग इलेक्ट्रॉन फिलिंग देख लिए, उसके हिसाब से हम लोग के एल एम एन में भी देख लिए कि 2, 8, 18, 32 ऐसे करके इलेक्ट्रॉन विन्यास में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, ठीक है। यानी कोष में जो इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम है वो है 2, 8, 18 और 32, और उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरने का जो क्रम है वो है 2, 6, 10 और 14। इतना समझ गए? जल्दी से जल्दी इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बताते हैं। चलिए अब चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के असली मकसद पे, ठीक है। यहाँ पे हम फिर बता दे रहे हैं कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में 6 होते हैं, डी में 10 होते हैं और एफ में 14 होते हैं, ठीक है ना, साइड वाइज, ताकि आपको भूले ना। अब देखिए ऑफ बाहु नियम को पढ़ते हैं। ऑफ बाहु नियम, सबसे पहले ये समझिए, ये ऑफ बाहु नियम यानी ऑफ बाहु एक प्रिंसिपल है और ऑफ बाहु एक वैज्ञानिक भी है, थे, मर गए हैं, ठीक है। तो ऑफ बाहु जी ये बोले थे कि जो उपकोष का क्रम है, जो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में भरते हैं, उनका एक क्रम बताया। ये बताए कि जो कम एनर्जी वाले हैं उपकोष या कम एनर्जी लेवल वाले जो होते हैं वो पहले भरेंगे, और जो हायर एनर्जी वाले होंगे वो लास्ट में भरेंगे। यानी सिंपल भाषा ये समझ लीजिए कि जो बच्चे हैं उनको पहले खाना खिलाया जाएगा और बड़ों का बाद में। यानी बच्चे पहले खा लेंगे, पेट थोड़ा ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है, वो पहले खा लेंगे तो जल्दी चले जाएंगे, उसके बाद लास्ट वाला, ताकि बच्चे भूखे ना रहें, नहीं तो पहले वही आके सब खा लेंगे, ठीक है। तो आप बाहु नियम ने ये बताया क्या, उपकोष के भरने का क्रम, उसी के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। अगर हम अफबाहु नियम नहीं जानेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कतई नहीं निकाल पाएंगे। चलिए देखिए ये क्रम कैसा था। 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d, उसके बाद 4f, फिर 5s 5p, अरे 5 सही से बन जाए, 5d 5f 6s 6p 6d 7s 7p, यहाँ तक जाके टोटल 118 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं। अब देखिए ये ऐसे आएंगे, सिंपल है, ज़्यादा गाजा कुथी नहीं है इसमें। अब सांप सीढ़ी बनाने का कोई दिक्कत या फिर ज़्यादा उल्लंघन नहीं करना पड़ेगा। बस ठीक है, ये कहता है ऑफ बाहु प्रिंसिपल। यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो भरेंगे वो 1s में जाएंगे, उसके बाद 2s में जाएंगे, उसके बाद उधर से 2p, तब 3s, उसके बाद 3p 4s, उसके बाद 3d 4p 5s 4d 5p 6s, उसके बाद 4f 5d 6p 7s, उसके बाद 5f 6d 7p, उसके बाद टोटल 118 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ जल्दी से नोट करिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये क्रम आप लोग याद रखे रहिएगा। अब उसको मैं पहले उधर बना दे रहा हूँ ताकि आपको मालूम चले, या हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम क्रम से लिख दे रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से क्रम पे पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, उसके बाद 3s 3p, उसके बाद 4s, फिर 3d,
4p, इसके बाद 5s, इसके बाद 4d, इसके बाद 4d के बाद 4d के बाद 5p, 5p, इसके बाद 6s, इसके बाद 4f, इसके बाद 5d, 6p, 7s, इसके बाद बहुत ज़्यादा लंबा जी 5f, 6d, 7p। बस यहाँ तक। ये मैं मिटा दे रहा हूँ ताकि वहाँ से आप लोग देख सकें। अब मैं कुछ एलिमेंट बता रहा हूँ जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम इसके रूल के हिसाब से लगाएंगे। सबसे पहले हीलियम का 2He, ठीक है। परमाणु क्रमांक इनके 2 होते हैं, बाहर का कोई मतलब नहीं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते समय। अब इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बढ़ता है 1s, तो 1s। अब s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भर जाते हैं 2, तो फिल कर दीजिए। अब देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 फिल कर दी, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 1s2 कंप्लीट। उसके बाद चलते हैं 10 पे नियान का, दिस विल बी कॉल्ड एज इनर्ट गैस, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले 1s, उस पर 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। उसके बाद क्या आता है 2s, इसके बाद 2s में करके 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ दिए, टोटल हुए कितना पे 4। उसके बाद आता है 2p, और p में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने 6। अब काउंट करिए 2 2 2 4 4 6 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं कामा करके, जैसे कि पहली कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरी कोष में यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं 8, या इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6, ठीक है। और इसका एक सिप्लिकेटेड होता है जो 2 8 कर सकते हैं। उसके बाद हम 11 करते हैं, सोडियम आता है 1s2 2s2 2p6 3s, इसमें 2 भरेगा लेकिन कम से कम कितना भरेंगे 1, ताकि इसका इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए। 2 2 4 4 6 10 10 1 11 है ना कंप्लीट। इसको भी देख लीजिए 1 यहाँ तक है, तो 2 यहाँ से लेकर देख लीजिए 8 और यहाँ से लेकर 1, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया 2 8 1। वैसे करके हम करते हैं 18 पे आता है आर्गन। अब आप वहाँ से मिलाते रहिएगा, ठीक है ना। आपको याद करना बहुत जरूरी। याद करना क्या है, आप एक बार जब बना लेंगे उसको तो रिपीटेशन आपका खुद हो जाएगा जब बार बार ये चीज़ें लगाएंगे तो। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और देखिए 4s2 कितना होगा 10 10 10 10 10 20, ठीक है ना। इसको नहीं लिखे, ठीक है, कंप्लीट हो गया। ये 4 6 10 10 2 12 12 6 18 हो गया। इसको देख लीजिए 2 8 और ये तीसरा यहाँ तक है तो ये के भी हो जाएगा 8, ठीक है 2 8 8। ऐसे करके हम करते हैं 30 का। 30 पे क्या आता है जिंक, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d, डी पे कितने 10 10 20 और 10 30 हो गए। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 8, यहाँ तीसरे देखिएगा तीसरा जो कोष है यहाँ है और फिर से यहाँ पे है, तो इनके इलेक्ट्रॉन को हम काउंट करेंगे। ये 10 हो जाए, ये 8 हो जाएगा 10 18 और उसके बाद चौथा कहाँ है 2, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 18 2। तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का तरीका है। जो लोग जानते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया, जो लोग अभी नहीं जानते, शायद ऐसा तो कोई है नहीं जो केमिस्ट्री पढ़ाते इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता, लेकिन है कुछ ऐसे लोग जिनको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता है। तो आप लोग इसको ज़रूर देख लीजिएगा बेहतरीन तरीके से, और हम आपको बेहतरीन अंदाज से ऐसे ही बताते जाएंगे।